अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। मैं यूएस टैक्स ट्रेनर और यूएस टैक्स कंसल्टेंट हूँ। अच्छा, आज की वीडियो किसी सवाल के जवाब के लिए नहीं है। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अच्छा, ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि अगर किसी को 1 लाख रुपए कमाने हैं मिनिमम, तो वो क्या करे? क्या ये यूएस टैक्स प्रिपेयर की जो स्किल है, ये यूएस टैक्स की स्किल है, क्या इसको 1 लाख रुपए महीना दे सकती है, जो कि यूएस डॉलर के अंदर 300 $350 बनते हैं। चले 400 कर ले, ज़्यादा $400 बनते हैं। कि क्या ये यूएस टैक्स प्रिपेयर की स्किल 300 से $400 पर मंथ दे सकती है, और अगर क्या एफर्ट करनी चाहिए? अच्छा यार, बड़ी सिंपल सी बात है कि आपको पहले कोई भी काम करने से पहले उसकी मार्केट देखनी होती है, और अपना इंटरेस्ट देखना होता है, अपनी कैपेबिलिटी देखनी होती है। और तकरीबन 11 बैचेस मेरे गुजर चुके हैं। लाइव तकरीबन हमने 800,000 लोग लाइव पढ़ा दिए हैं। इसी तरीके से रिकॉर्डेड बेशुमार बिक चुके हैं हमारे। तो उसके बाद हमें कुछ एक्सपीरियंस और आया है कि आपकी अपनी कैपेबिलिटी, एक कोर्स तो है, लेकिन आपकी अपनी कैपेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर। अच्छा, हम इस दफ़ा जो हमारा 11 बैच है उसके अंदर हमने कैरियर काउंसलिंग शुरू करी है। उसकी मेरी मकसद ये था कि मैं एक इंडिविजुअल बच्चे को बता सकूं कि यार तेरा इंटरेस्ट भाईजान इधर रह गया है, ठीक है, आप इस तरफ जाइए, इस तरफ नहीं जाइए। तो ये वीडियो जो मैंने बनाई है, जो ये बना रहा हूँ, उसका मकसद ये है कि अगर किसी को 1 लाख रुपए कमाना है और उसके पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं इस कोर्स को करने के बाद। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि लिंक्डइन वगैरह से मैंने ये देखा है कि ज़्यादातर लोग लिंक्डइन पे हार जाते हैं और फिर अल्टीमेटली परेशान हो रहे होते हैं कि यार इस कोर्स का कोई फ़ायदा नहीं रहा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको यूएस का क्लाइंट मिल जाता है, बेस्ट है। लिंक्डइन वन ऑफ द ग्रेट स्ट्रैटेजी है। इसके बाद अपवर्क, फाइवर है, वहाँ भी अगर काम नहीं मिलता कोई मसले वाली बात नहीं है। अब क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? पहले तो वो लोग जो कि अपना कैरियर स्विच करना चाहते हैं, क्योंकि हर किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार पार्ट टाइम में कुछ मिल जाए। कुछ लोग कहते हैं यार मैं अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत ज़्यादा जो मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा हेडेक होते हैं। तो आपको सबसे पहले कि उन लोगों के लिए एडवाइस है कि जो लोग अपना कैरियर स्विच करना चाहते हैं, कि अगर कोई किसी अकाउंट्स की फील्ड में है या किसी और फील्ड में है और वो हेडेक हो चुका है, ठीक है, या उसको आगे ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो वो क्या करे? देखें, आज भी पाकिस्तान में यूएस टैक्स प्रिपेयर की जॉब्स भरी पड़ी हुई हैं बीपीओज़ के अंदर। अगर आप बीपीओ में जाएं और वहाँ पे अपना टाइम है। बीपीओ क्या होती हैं? बीपीओ ये होती हैं कि यूएस के अंदर इनका एक ऑफिस होता है, रेवेन्यू यूएस से आता है और सारा ऑपरेशन पाकिस्तान में होता है। जैसे पाकिस्तान में आर्थर लॉरेंस हो गई, लेवल 3 बॉस हो गए, इससे बेशुमार यकीन माने बीपीओज़ हैं अगर आप इसको सर्च करें तो अगर आप अपना कैरियर यूएस टैक्स प्रिपेयर के बाद बीपीओज़ में स्विच करें तो आपको इनिशियली आराम से 60-70 हज़ार रुपये की नौकरी मिल जाती है। मेरे ऐसे ऐसे बच्चे हैं जिनको 2-2 लाख की जॉब मिली है इनिशियली, ठीक है। पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इंटरव्यू देते हैं, आप किस तरीके से इस कोर्स को लेते हैं। तो अपने माइंड में आप रख लें कि 60-70-80 हज़ार रुपये की आपको इनिशियली जॉब आराम से मिल जाएगी। इसके अंदर यूएस टैक्स प्रिपेयर के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको इनिशियली 25,000 30 हज़ार की जॉब मिलेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यूएस टैक्स प्रिपेयर का आपने कोर्स किया हुआ है, आपको फॉर्म्स का पता है, आपको सिस्टम्स का पता है जो हमारे कोर्स में सिखाया जाता है। बिलीव कीजिए 60-70 हज़ार रुपये की इनिशियली जॉब आपको मिल जाती है फ्रेश के ऊपर, जो आप 2.5 महीने का कोर्स करते हैं। हाँ, अगर आप ऑलरेडी आईसीए में हैं तो वही एडिशनल आपको बात पड़ना। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि यार आप भी ये सोच रहे हो कि यार ये तो एक जॉब से निकाल के दूसरी जॉब की तरफ मुझे एडवाइस कर रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ अपना बिजनेस करना, तो मैंने आपको कैरियर स्विचिंग दिया है, इनिशियल ऑप्शन, ठीक है, जिसमें आप सीखें। एक तो ऑप्शन ये है कि आप सीपीए ले लीजिए और सीपीए के पास काम कीजिए, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लीजिए। अगर आपको सीपीए नहीं मिलता तो आपके लिए सबसे बेस्ट है आप बीपीओ में जॉब कर लें। अच्छा, जॉब करने से क्या होगा? एक तो आपको एक्सपीरियंस होगा, और दूसरी बात ये है कि बीपीओज़ में ऐसा हेडेक नहीं होता जो आपका नॉर्मल जॉब्स के अंदर होता है। और 4 से 5 साल का जो बंदा होता है जो कि यूएस टैक्स प्रिपेयर होता है, अगर आपको 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाए, आप आराम से 2.5-3 लाख दे रहे होते हैं। 4 लाख भी देती है बीपीओ। अच्छा, बीपीओ के लिए ये एक से $1,500 है।
लेकिन आप 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस या 3-4 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा जो उनको रिटर्न्स बना के देगा, कंप्लीट करके देगा, वो कहीं ज़्यादा रेवेन्यू होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बीपीओस का जो रेवेन्यू होता है वो डॉलर होता है। अगर वो आपको 60-70 हज़ार में रख रही है तो वो आपको 200-250 डॉलर में रख रही है। ठीक है, तो उसके लिए तो वो 200-250 डॉलर होता है, और एक बना बनाया बंदा, उसको एक्सपीरियंस किया हुआ है, जिसको ट्रेन नहीं करना, उसने कोर्स किया हुआ है, और आराम से वो अर्न कर ले। तो पहला पर्सपेक्टिव तो ये हो गया कि आप बीपीओ देख लीजिए। अब ये ना बोलना प्लीज़ कि यार बीपीओ कहाँ मिलेंगी। भाई आप सर्च कीजिए, लिंक्डइन सर्च कीजिए, गूगल सर्च कीजिए, इंडीड सर्च कीजिए। ठीक है ना, आप बीपीओ वालों से कनेक्ट हो जाइए, वो आपको लिस्ट दे देंगे पूरी पूरी। कुछ एफर्ट खुद करनी पड़ेगी भाई। अब दूसरा आ जाता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि सर मैं अपनी जॉब तो कर रहा हूँ, अच्छा सीपीए फर्म मुझे नहीं मिल रही, ठीक है ना, बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन मैं कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, अपवर्क फाइवर पे भी काम नहीं मिल रहा। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा शाम में कोई घर का खर्चा चल जाए, ठीक है ना, कुछ ऐसा अमाउंट आ जाए एक्स्ट्रा मेरे पास कि मैं अपने घर का खर्चा चला लूँ। मतलब कि भाई जॉब तो चल रही है मेरी, लेकिन कुछ 80,000 लाख मेरे पास आ जाए, तो मैं क्या करूँ? तो इसी कोर्स के अंदर हमने एलएलसी फॉर्मेशन का काम दिया हुआ है। इसी कोर्स के अंदर हमने आईटीआईएन फॉर्मेशन का काम दिया हुआ है। इसी कोर्स के अंदर आप कुछ नहीं करते, आप सिंगल मेंबर एलएलसीज की फाइलिंग कर लीजिए 1120 + 5472। आपको 1040 एनआर नहीं बनाना आता ना, कोई बात नहीं, आप 1120 के साथ 5472 की फाइलिंग कर लीजिए। 80% लोग 1120 के साथ 5472 की फाइलिंग करते हैं, जो कि मैनुअल फॉर्म है, एक ही तरीके का फॉर्म है जो हर कस्टमर के लिए भरना है। आपको $50-50 $100 के हिसाब से वो मिल जाएगा सीज़न के अंदर। अगर सीज़न के अंदर आपने $4-5 हज़ार कमा लिए तो वही आपका आ गया आराम से 11-12 लाख रुपये सालाना। तो अब आप एलएलसीयाँ बना लीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर अब एलएलसी के लिए तो मुझे तो ऑफिस चाहिए होगा। भाईजान कोई ऑफिस नहीं चाहिए होता, डिजिटल का ज़माना है। ठीक है, आप किसी आप मीटिंग प्लेस हायर कर लीजिए, जो आजकल छोटे छोटे मीटिंग प्लेसेस मिल जाते हैं। वेबसाइट बना लीजिए, ठीक है, वेबसाइट बना के आप मीटिंग प्लेस का एड्रेस दे दीजिए, ठीक है, वहाँ मीटिंग कर लीजिए क्लाइंट के साथ, ठीक है, एलएलसीयाँ बनाना शुरू कर दीजिए। बहुत सी ऐसी चीज़ें। अब आईटीआईएन, अब तो आईटीआईएन इतना आसान हो गया है। पाकिस्तान के अंदर पहले तो सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट नहीं मिलते थे, अब तो सर्टिफाइड एक्सेप्टेंस एजेंट पाकिस्तान में भी अब बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको आईटीआईएन बनाना शुरू कर दीजिए। देखिए इस कोर्स के अंदर, या ये यूएस टैक्स की फील्ड में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने बुक कीपिंग से शुरू किया था। अब बुक कीपिंग से जब मैंने शुरू किया था तो मेरे जो मेरे जो सीपीए थे, जिन सीपीए फर्म के लिए मैंने काम किया था, वो मुझे टैक्स सिखा नहीं रहे थे, यूएस टैक्स। वो ये कहते कि जिस दिन मैं यूएस टैक्स सिखाऊंगा ही तुम स्टार्ट हो जाओगे। क्यों? क्योंकि यूएस टैक्स तुम्हें इतना पैसा देगा कि तुम्हारी सोच है। अच्छा, लोगों को लगता है कि मैं यार कोर्स बेच रहा हूँ ना, तो कोर्स बेच रहा है तो ये कर रहा हूँ। मेरे भाई आपको लिटरली से बताओ, इस कोर्स से हमें कख नहीं बचता कुछ। लेकिन मैं चाहता हूं यार कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तरफ आएँ। क्यों? क्योंकि ना तो आपने इसके अंदर 2 नंबरी करनी होती है। क्या काम किया यूएस टैक्स प्रिपेयर का यार, टू ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम फिजिकल फॉर्म टू सिस्टम। और बीपीओस के अंदर मज़े से लोग जॉब कर रहे हैं। जो लोग बीपीओ में जॉब कर रहे हैं, जाके बात कीजिए उनसे, इतना कोई उनको जहनी हेडेक नहीं होता। अपने सीज़न का काम करते हैं, मज़े करते हैं, और अपनी एक वैल्यू भी होती है। तो प्लीज़ मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जांपल बताता हूँ। मैं अपने बेटे के लिए ये फ्यूचर सोच कर रहा हूँ। मेरा बेटा इसके अंदर आएगा, मैं उसकी ट्रेनिंग करवाने लगे, 10 साल का है, मैं उसकी ट्रेनिंग कर रहा हूँ अभी से। मैंने अपने दोनों बेटों को सीए आईसीए में नहीं करवाना, मुझे इसी में लेके आना। इंटर के बाद उन्हें ईए करवाना है, उनको ट्रेनिंग अभी से कर रहा हूँ, कल एग्जैक्टली सीख जाएंगे। मुझे पता है ना इस काम में कितना पैसा है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये चूरन बेच रहा है, ठीक है ना, इसको अपना कोर्स बेचना है, मेरा कोर्स ना लीजिए भाई। आप किसी का भी कोर्स ले लीजिए, ठीक है, आप जाके यूट्यूब से पढ़ लीजिए। मेरा मकसद ये है कि मेरे जो पाकिस्तानी भाई हैं, जो ये सोचते हैं कि यार काम नहीं मिल रहा, बहुत तंगी है, बहुत महंगाई है, भाई अपनी इनकम को डॉलर के ऊपर लेके आ जाओ। पीकेआर के अंदर कमाओगे और पीकेआर के अंदर खर्च करोगे, हमेशा प्रॉब्लम में रहोगे। तो मेरा कुछ नहीं जा रहा, मेरा फ्यूचर बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास फंड मौजूद हैं। जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था तो मेरे पास 4 थी, आज 8 हैं, ठीक है। मेरे रिस्क के अंदर अल्लाह ने कोई कमी नहीं की, ना वो करेगा। मैं तो अपने ख़ानदान को, अपने सारे बच्चों को इस तरफ लेके आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ना, आप पाकिस्तानी टैक्सेशन का काम करते हैं, आपको कहीं ना कहीं एक जो चीज़ करना पड़ता है। यूएस टैक्स में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपके पास बीपीओज मौजूद हैं, नहीं मिल रही ना सीपीएफ फॉर्म, आप बीपीओज की तरफ चले जाओ भाई। बीपीओज भी नहीं मिल रही तो अपना एलएलसी फॉर्मेशन का काम सीख लो, ठीक है, एलएलसी फॉर्मेशन का काम सीख लो। एलएलसी फॉर्मेशन के लिए भी जॉब्स है, बी फाइलर हो गई, जाट लैब हो गई, इनको बंदे नहीं मिलते यार, जो उनके पास टिकते ही नहीं है, चले जाते हैं। क्यों? अच्छी जॉब मिल जाती है।
और कोई जॉब क्यों करेगा यार, जब मिसाल के तौर पे एक एलएलसी $50 अगर आपको देती है एक एलएलसी, और आपको महीने में 3-4 एलएलसी भी मिल जाती हैं, तो आप बात समझो ना, $200 की एलएलसी मिल गई, 60-70 हज़ार आपको ऐसे मिल गए एलएलसी बनाने से। अब ये जो 4 एलएलसी पर मंथ है, सालाना आपकी होगी तकरीबन 4 के हिसाब से आप लगा लो 36 एलएलसी हो गई ना साल की, नहीं 48 एलएलसीज हो गए, 48 एलएलसीज। तो इन 48 एलएलसीज का आप टैक्स रिटर्न भी फाइल करोगे, ITIN भी बनाओगे, बहुत कुछ करोगे। तो मेरे भाई करो। तो अब सवाल होता है यार क्लाइंट कैसे आएगा, भाई फेसबुक मार्केटिंग है, ठीक है ना, फेसबुक मार्केटिंग 300 रुपये पर डे के हिसाब से लगाओ। अब बोलोगे मार्केटिंग कैसे करें, भाई किसी को हायर कर लो 10,000 रुपये में, एक दफ़ा किसी से कह दो 10-15 हज़ार रुपये में वेबसाइट बन जाएगी, फेसबुक पेज बना देगा, टैग कर देगा तुम्हें, ख़त्म। भाई करोगे तो होगा ना, अब ऐसे सोचते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो आराम से यकीन मानो, पाकिस्तान में बैठ के $300-400 कमाना कोई मसले वाली बात नहीं, इन स्ट्रैटेजीज़ को फॉलो कर लो, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीम आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और काम कीजिए, ठीक है, किसी से भी पढ़िए लेकिन पढ़िए, काम कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।